चलिए, तो यहां पर हम स्टडी करेंगे आज मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में इनिशियली स्टेज में, अब इनिशियली स्टेज में कौन प्रेजेंट होगा? इनिशियली स्टेज में तो रिएक्टेंट होगा। तो रिएक्टिंग स्पीशीज के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी का एक एग्जांपल है NH4NO2 gives N2 + 2H2O। प्रोडक्ट से यहाँ कोई लेना देना नहीं होता, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी। हमको केवल रिएक्टिंग स्पीशीज जो रिएक्शन में टेकिंग पार्ट मींस इन्वॉल्व होती है उसके नंबर से मतलब। NH4NO2 का मॉलिक्यूल कितना है? 1, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 1। और भी दूसरा एग्जांपल है, जैसे आप 2HI इसको डिसोसिएट करें तो क्या फॉर्मेशन होगा? H2 + I2। इन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, आपको किससे मतलब? 2HI, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2। मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ये मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन है या मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग है। जैसे 5H2O2 gives 5H2O + O2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी? 2। इस तरह मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन। मॉलिक्यूलरिटी का सेकंड पॉइंट है, मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी कैसा कंसेप्ट है? ओनली थ्योरेटिकल। स्टिकियोमेट्रिक में रिएक्शन बैलेंस जो करते हैं उसके बेस पे रिएक्टिंग स्पीशीज जितने होंगे वो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। और मॉलिक्यूलरिटी में लेस देन 4 होगी। किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो लेस देन 4 होगी। और ये एक्चुअली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इससे प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन नहीं है। तीसरा इसका मीनिंग है या तीसरा इसके लिए पॉइंट है, ये 0 नहीं होती, कैन नॉट बी 0। अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आप 0 कंसीडर करेंगे तो रिएक्शन में तो रिएक्टेंट है ही नहीं, रिएक्शन स्टार्ट कहां से होगी? तो कैन नॉट बी 0। और आपको एलिमेंट्री स्टेज में लेना है उसकी मॉलिक्यूलरिटी, तो इसका तीसरा पॉइंट है कैन नॉट बी 0। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी, वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इस तरह। ये फ्रैक्शनल नहीं होती, ये फ्रैक्शनल नहीं होगी, ना ही 0 होती है। इस तरह मॉलिक्यूलरिटी का सीधा मीनिंग है रिएक्शन में जो हमें रिएक्टेंट स्पीशीज के नंबर दिखते हैं वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ अलग है, इसकी डेफिनेशन है सम ऑफ पावर। क्या डेफिनेशन है इसकी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग होता है सम ऑफ पावर, पावर का सम। किस पे यूज की हमने पाया? पावर किस पर यूज की? पावर यूज की हमने उसकी रिएक्टिंग स्पीशीज पर, जिससे कि हम उसके रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सके, रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कोई रिएक्शन है A + B gives C + D, तो C और D तो प्रोडक्ट है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। A और B इसके रिएक्टेंट है, लेकिन यहां पर रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इन पर डिपेंड है या नहीं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इनकी पावर लगा करके। जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन आपने सीखा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसमें कैसे फार्मूला लिखते थे रेट इक्वेशन का? R = K A एंड B, इस पर। अब यहां पर ये देखें कि A का कंसंट्रेशन कितना है और B का कंसंट्रेशन कितना है रिएक्शन में, और उससे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड
होगा या नहीं, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इनके कंसंट्रेशन से रिलेटेड है या नहीं, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बने। जैसे मान लीजिए आपने ए के कंसंट्रेशन की पावर क्या है, जैसे यहां पर क्या लिखा रिएक्शन में, इसको 2 कर दिया और इसको सपोज ये सिंगल है, ये 2 है और ये सिंगल कंसंट्रेशन में। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन की पावर क्या है 2, तो ए की पावर क्या होगी 2 और बी की पावर क्या होगी 0। सिंगल है, सिंगल मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 0 लिखा है, क्यों लिखते हैं वो समझाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच रेट उस पर लगाई जाती है, क्यों, ताकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सके। रेट इक्वेशन में उस पर पावर यूज करते हैं। अब रेट इक्वेशन में भी पावर यूज क्यों करते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम ए और बी के कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करें, ए और बी के कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करें और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो, तब उसकी पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यूज करते हैं। अदरवाइज अगर जैसे बी है, अभी यहां पहले टोटल कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 + 0 = 2, ऐसे आंसर आ जाएगा। अब कंसंट्रेशन पर डिपेंड होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, ये भी याद रखिए। इस तरह अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है तो उस पर पावर हम यूज नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल समझाता, ये रिएक्शन है 2A B C D। अब इस रिएक्शन में हम एक्सपेरिमेंट करें, ए के कंसंट्रेशन को डबल करें। यहां स्टोइकोमेट्रिक ये बैलेंस रिएक्शन है, हम ए के कंसंट्रेशन को क्या करें डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाए। बात समझ में आई? अगर हम ए के कंसंट्रेशन को डबल करें और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। कैसे समझिए, ए रिएक्शन है 2A + B = C + D। अब पहले रिएक्शन इनिशियली स्टेज में लिखेंगे, कैसे, ए के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के 2A, ये इनिशियली स्टेज है कि रेट ऑफ रिएक्शन R = K2A, क्योंकि A 2 है तो 2A लिख लिया। अब यहां पर इक्वेशन नंबर क्या करें 1। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीख रहे हैं हम। अब क्या करा हमने, ए के कंसंट्रेशन को डबल किया, जितना था उससे डबल कर दिया। पहले कितना था 2, अब कर दिया 4, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया डबल। क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन को डबल करने से, ए के कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, आर के प्लेस पे क्या हो गया 2R हो गया ना, डबल हो गया ना, के कंसंट्रेशन कितना कर दिया डबल, ये इक्वेशन 2 है। अब देखो इस पर बताओ ए पर क्या पावर यूज करें ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ तो यहां पर कंसंट्रेशन आपने डबल किया, 2A का क्या कर दिया 4A। अब आपको ये करना है कि इनको इक्वल करने के लिए इसकी पावर क्या यूज करें। कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हुआ, तो n की पावर क्या हो जाएगी, n की पावर 1 होगी। फिर से समझाता, अभी समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बात समझिए, कोई दूसरी इक्वेशन लेके समझाता, सिंपल वाले कॉन्सेप्ट से समझाता।
फिर नोट करिए इसको, ये ए, ये बी, ये प्रोडक्ट, सी और डी से भी कोई लेना देना। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि ए और बी रिएक्टेंट है, और पहले एक की बात करेंगे। ए के कंसंट्रेशन को क्या करें, ए के कंसंट्रेशन को पहले क्या लिखें, R इक्वल टू के इंटू ए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इनिशियल स्टेज है। अब उसने बोला कि ए के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हुआ, तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2R इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन को भी आपने क्या कर दिया, डबल। अब यहां समझ में जल्दी से आ जाएगा। पहले इनिशियल स्टेज क्या थी, ए रिएक्टेंट था, के ए, इसकी पावर हमको पता नहीं कितनी, अगर हम इसकी पावर को क्या यूज करें, एन, यही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, तो यहाँ क्या लिखें, एन। अब देखो कंसेप्ट क्या बोला उसने कि ए के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल, तो पहली इक्वेशन तो बनेगी आर इक्वल टू के पावर एन, एन पता नहीं कितना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया सेकंड, जब डबल किया आपने रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल, तो 2R के 2A पावर है। अब बोल n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू तो 1 होगी ना, ये तो ऑलरेडी इक्वल है। कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। क्लियर। दूसरा एग्जांपल इसी में लेते हैं, ये रिएक्टेंट बी के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हुआ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना। देखते हैं पहली इक्वेशन क्या बनेगी, R इक्वल टू के इंटू बी, इसकी पावर क्या ले लें हम, ये इक्वेशन 1, इसकी पावर क्या ले लें, m, इसकी पावर क्या ली थी, n, n इक्वल टू 1 आ गया, मतलब a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। क्यों कि a के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल। अब यहां क्या बोला, b के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा, पहली इक्वेशन तो सेम होगी, m पता करना है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 4 टाइम इंक्रीज हुआ, तो 4R इक्वल टू के, बी का कंसंट्रेशन क्या किया, डबल, ये m, बताओ m का आंसर क्या है, m इक्वल टू, अरे इसको बराबर करोगे, ये 4R है ये 2 है, ये 4 है ये 2 है, दोनों को बराबर करोगे तो m की इक्वल टू क्या पावर लगाओगे, 2 लगाओगे ना, तभी तो ये बराबर होंगे। इधर 4R है उधर भी 4B करना है, तो 2 की पावर 2 करोगे जभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 2, मतलब यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में, b के। अब आपको बोला कि नहीं मेरे को तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो सम ऑफ द पावर है जिसमें कंसंट्रेशन से डिपेंडेंसी हो, और कंसंट्रेशन से डिपेंडेंसी ना हो तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगा। उसका अगला एग्जांपल समझाऊंगा। अब यहाँ m प्लस n, ये हो गया सम ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, क्योंकि a के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन को डबल कर देते रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल, मतलब n की वैल्यू 1, ये 2 बराबर है तो n 1 हो। यहाँ b के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज होता, मतलब m की वैल्यू 2, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 बनेगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज्यादा होता नहीं। अब और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी रिएक्शन में जैसे P प्लस Q और आपने M बनाया प्रोडक्ट। अब P के बारे में बात की, P के कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज। यहां लिख देता क्या बोला है मैंने, ये आप ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेशन ऑफ P डबल but no change value of
R मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हुआ। क्लियर? तो क्या होगा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ द पावर होता है जो रिएक्टिंग स्पीशीज पे हम यूज करते हैं। अगर वो कंसंट्रेशन से रिलेशन लेकर के रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करे और ये रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट ना करेगा तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कोई काम नहीं होगा। जैसे पी से पी के रेस्पेक्ट में रिएक्शन है P + Q = M। हम पी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करेंगे। उसने क्या बोला? कंसंट्रेशन ऑफ पी डबल, कंसंट्रेशन डबल कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? उसने लिखा है, यहाँ लिखा है बट नो चेंज वैल्यू ऑफ आर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज। क्या करें? पहली इक्वेशन पी आर इक्वल टू के इंटू पी, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब उसने सेकंड जो बोला उससे इसका कंपैरिजन होगा। पी को डबल किया, पी को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज, मतलब आर है तो आर ही है, तो आर इक्वल टू के टू पी, ये इक्वेशन सेकंड। और इसकी पावर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मतलब वो पता करना अपने को। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्यों हुई 0? उसका रीजन समझिए। पी के कंसंट्रेशन को आप डबल करते हैं, पी इसमें रिएक्टेंट है और उसके कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये रिएक्शन पी के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है। और ऐसे केस में जिस रिएक्टिंग स्पीशीज के बेस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड ना हो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम 0 कंसीडर करेंगे। अरे समझ में? दूसरा एग्जांपल, अब किसके रेस्पेक्ट में पता करें? क्यू के रेस्पेक्ट में। यहां लिखूंगा मैं, क्या करेंगे हम? क्यू को ट्रिपल किया, क्यू के कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम इंक्रीज हो गया। क्लियर? जब हम Q के कंसंट्रेशन को ट्रिपल टाइम इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम इंक्रीज होता। पहली रिएक्शन क्या बनेगी? पहली रिएक्शन बनेगी R इक्वल टू K इंटू Q की पावर M, और दूसरी रिएक्शन 9 टाइम इंक्रीज होगा K और Q की 3 की। तो बताओ M की पावर क्या होगी? M की पावर 2 होगी। ये 3 है तो 3 की पावर 3 का स्क्वायर करोगे तब 9 हो जाएगा, इधर 9 बैठा है। तो यहां समझाने का मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी पर डिपेंड हो तब उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में सुनिए पॉइंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज which represent रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में हम उसके कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी को जब पावर में यूज करते हैं और उनकी पावर का जो सम होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। दूसरी चीज, रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड होना चाहिए तभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होगा, वरना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0। आपने मॉलिक्यूलरिटी में पढ़ा अभी, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0, वो कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी अगर 0 हो गई तो रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगी? बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0 ऑर्डर की रिएक्शन किसको बोलोगे? 0 ऑर्डर की रिएक्शन वो होती है जिनमें की रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टिंग स्पीशीज के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना हो। एक एग्जांपल भी समझाता आपको तो और क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कि 0 ऑर्डर किसको बोलते हैं? जैसे 2NH3 गैस, ये डिकम्पोज हुई N2 गैस प्लस 3H2 गैस,
इसको बोलते हैं अमोनिया हेबर प्रोसेस का अपोजिट, और ये है डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया। इसकी रेट इक्वेशन पहले लिखूंगा, फिर उसके बाद स्टेटमेंट बात करेंगे। R इक्वल टू के, रिएक्टेंट कौन है इसका, अमोनिया, तो इसकी रेट इक्वेशन क्या लिखेगा वो, NH3 गैस पावर 0, ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन। अब आप वहां कोई ना कोई हिंट देगा, वो ऐसे रिएक्शन को देख के कोई नहीं बोल सकता कि 0 ऑर्डर की है कि फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, कुछ उसके बारे में आपको हिंट देगा, उस कंसेप्ट से आपको कैलकुलेट करना। जैसे ये डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया, मैंने अगर रिएक्शन लिख दी तो आप नहीं बता सकते कि 0 ऑर्डर की है कि फर्स्ट ऑर्डर की है। हाँ, बट मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है, क्योंकि 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप नहीं बता सकते इसको देख करके रिएक्शन को। हाँ, रेट इक्वेशन को देख के आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि रेट इक्वेशन उसने दी इसीलिए कि आप उसको चीज को समझो। तो क्या दिया रेट इक्वेशन में, R इक्वल टू के, अमोनिया का कंसंट्रेशन की पावर 0, तो ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अब कैसे पता चला है 0 ऑर्डर की, उसमें पावर कंसंट्रेशन 0 लगा तो रखा है। फिर इसको स्टेटमेंट में कैसे बोल सकते हैं बदल के, वो ये बोल सकता है कि ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, तब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो। तब आपको ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा, या वो ऐसे बोलेगा आपको, इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, हमने इस रिएक्शन में अमोनिया के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, डबल किया, बट रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हुआ। जिस स्पीड से रिएक्शन चल रही थी उसी से रिएक्शन फ्लो करती रहेगी। इसके कंसंट्रेशन को डबल करो, ट्रिपल करो, चाहे कुछ भी करो, आप खुद बैठ जाओ, उसमें कुछ नहीं होना, नथिंग हैपन। तो ऐसी रिएक्शंस 0 ऑर्डर की डेफिनेशन है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें की रिएक्टिंग स्पीशीज का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर, चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता है, उनको हम 0 ऑर्डर की रिएक्शन कंसीडर करते हैं। अमोनिया का डिकम्पोजिशन 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। और भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जिनमें हम उस रिएक्शन को देख करके ये नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाँ, लेकिन कुछ हिंट दे तो फिर हम बता सकते हैं, जैसे अमोनिया में दिया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपने अभी समझा कि ये में भी 0 पॉसिबल है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 1.5, 3.2 समथिंग, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव भी होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया, तो नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में चली जाएगी। इस तरह ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सीधा सा मतलब है सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज व्हिच रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन विथ देयर कंसंट्रेशन। अपने कंसंट्रेशन के साथ उसके रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेशन होना चाहिए। अगर उसका कंसंट्रेशन के और रेट ऑफ रिएक्शन का कोई रिलेशन नहीं है तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख करके नहीं बोला जा सकता, मींस ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। एक्सपेरिमेंट करोगे तब पता चलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। रिएक्शन को देख के कोई नहीं बता सकता है कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लिख के समझाता आपको, ये लिखा है twice H2O2 gives twice H2O plus O2, ये रिएक्शन लिख दी है, ठीक। अब आप इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलो। मॉलिक्यूलरिटी मैंने लिख दी, इसमें H2O2 के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, लिख दिया, तो मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना मैं बोल सकता हूं बिना देखे, ना आप बोल सकते हैं।
इसके लिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। हम जब तक इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे रिएक्शन का कि रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड है या नहीं, तब तक कोई भी माइका लाल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकता। तो क्या करें? उसने तो ऐसा बोल दिया कि अब ये फेमस है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा बोल रखा है या है ऐसा? तो बताओ, फर्स्ट ऑर्डर की ये रिएक्शन है तो ऑब्जर्वेशन कहां से लिया होगा? उसने एक्सपेरिमेंट किए हैं, किसी साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट किया है, तब उसने बोला ये फर्स्ट ऑर्डर की है। विदाउट एक्सपेरिमेंटल कोई नहीं बता सकता कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब बताओ इसका इसका हिंट क्या है? उसने बोला फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ऐसा लिखोगे आप R इक्वल टू के H2O2 की पावर n इक्वल टू क्या बोला उसने? 1, मतलब सिंगल पावर होगी। अब सिंगल पावर को यूज नहीं करते इसलिए आप n को प्लस तो कुछ भी मत लिखिए, ये रेट इक्वेशन बन गई। इस रेट इक्वेशन को देख के बताओ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? उसने आपके सामने ऐसा लिखा R इक्वल टू के इन ब्रैकेट H2O2, पावर सिंगल पावर यूज नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या मतलब था? इसका मतलब है कि हम H2O2 के कंसंट्रेशन को इस रिएक्शन में डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल। ये ऑब्जर्वेशन है। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाए तो n की पावर क्या बनेगी? 1 बनेगी ना। अभी तो समझा है आपको। पहली स्टेप लेना पड़ेगी, फिर दूसरी स्टेप लेना पड़ेगी, और फिर आप पता करोगे। जैसे ही समझा देता है इसमें, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? R इक्वल टू के इन ब्रैकेट H2O2 लिख लिया। अब उसने बोला कि H2O2 के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? 2R इक्वल टू के 2H2 की पावर n, तो n इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। ये 2R2 बराबर है तो पावर आपको 1 यूज करना पड़ेगी, तो n इक्वल टू 1। इस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल केस है। कौन सा केस है? एक्सपेरिमेंटल केस है। एक्सपेरिमेंट करोगे या कोई आपको हिंट देगा या कोई उसके बारे में बोलेगा तब आप बता सकते। जैसे यहाँ अमोनिया के बारे में क्या बोल दिया? वो 0 ऑर्डर की है, मतलब एक्सपेरिमेंट किया होगा किसी ने तभी तो बोला, ऐसे थोड़ी बिना देखे कोई बोलेगा। उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। क्यों? कि ये रिएक्शन अमोनिया के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। अमोनिया का कंसंट्रेशन डबल करो ट्रिपल करो कुछ भी करते रहो, रेट ऑफ रिएक्शन एज इट इज होता है। लेकिन ये कैसे पता करोगे? ये कोई लिख करके देगा तब, या रेट इक्वेशन लिख करके दे, या आपको कोई हिंट दे तब पता चलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे हवा में पता नहीं कर सकते जैसे मॉलिक्यूलरिटी पता करते। क्यों? कि मॉलिक्यूलरिटी तो दिखती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन एलिमेंट्री स्टेज। इस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा कंसेप्ट है? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ये 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो यहां पर हमने समझा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब वो प्रेशर और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। मॉलिक्यूलरिटी को टेम्परेचर और प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर और प्रेशर उसको चेंज कर सकते हैं। आप किसी रिएक्शन में टेम्परेचर को वेरिएबल करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो ते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर और प्रेशर से इफेक्ट होता है, बट मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ रिएक्शन। उसको कोई लेना देना नहीं टेम्परेचर से और प्रेशर से। दूसरी चीज, मॉलिक्यूलरिटी जब कैलकुलेट करते हो तो कोई स्टेप नहीं होती, आपको सीधा सीधा उसमें दिखता है 2 है कि 3 है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में स्टेप वाइज जब रिएक्शन होगी तो ऐसा बोलते हैं
इस स्लो स्टेप में उसी को आप किसी भी रिएक्शन की जो स्लो स्टेप है वही आरडीएस होती है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। इसी में आपको अगर आप रिएक्शन पता करना होता है। तो यहाँ स्लो स्टेप का कंसेप्ट और यहाँ स्लो स्टेप से कोई लेना देना नहीं। इस तरह हम यहाँ पर नोट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस। नोट करिए, हाथ पैर चलाइए।